बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। ज़हीर अहमद केस में एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पुलिस ये कहती है कि JIT बनाई जाए। अब JIT बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? चौथा जो तफ्तीशी अफसर है, ये जो किस केस की तफ्तीश कर रहा है, जिसके हवाले से ये कर रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो एक तो इससे मुतल्लिक बात करेंगे कि पुलिस जो है इस लम्हे इस वजह जो है वो क्यों जो है वो JIT बनवाना चाहती है। इसके अलावा इस केस में जो MLO है उसके हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है? अगर पेशरफ्त ना हुई तो क्या मामला सिंध हाई कोर्ट में जाता जो है वो दिखाई दे रहा है? और क्या इसमें जो दफ़ात हैं वो बहाल होने का इम्कान मौजूद है ख़ास तौर पर? और इसके अलावा लोग जो है मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो केस है, जो ज़हीर अहमद का केस है, इस केस में पुलिस इस मौके पर ये कह रही है कि इसमें JIT बनाई जाए। JIT बनाने की ज़रूरत क्यों पेश जो है वो आ रही है? क्योंकि 3 तफ्तीशी अफसर इससे पहले जो है इस केस में जा चुके हैं। अब चौथा तफ्तीशी अफसर है। इस तफ्तीशी अफसर को बुनियादी तौर पर तो जो है वो अपने ताईं इसमें जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मामला देखना चाहिए वो सारा कि इसमें क्या है, केस में क्या नहीं है, सारी चीज़ें हर एस्पेक्ट जो है हर एंगल से इसको देखना चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि वो उसको देखें, JIT बनाने की कोशिश कर रहे हैं। JIT के हवाले से बात की गई है, अदालत से इस्तदा की गई है JIT बनाई जाए। अब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है वो मुख्तलिफ एंगल से केस को देखती है। वो होती तो ठीक है, मतलब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ठीक नहीं होती उसमें, लेकिन ये है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बड़े इनिशियल स्टेजेस पे फिर बना देते अगर यही मामला था। अब 4 तफ्तीशी अफसर तब्दील हो चुके हैं, 1 IG तब्दील हो चुका है, इतने बड़े पैमाने पे ये केस जो है जा चुका है, इतनी हाई प्रोफाइल, इतनी जो है वो हाइप है इस केस में, और अब जो है तफ्तीशी अफसर ये कह रहा है कि इसमें JIT तश्कील दे दें। लेकिन ये मामला जो है आप देखते हैं कि JIT के हवाले से कोर्ट जो क्या कहेगी, कोर्ट क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या सूरत-ए-हाल रखती है। लेकिन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, अब इस मामले में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम क्या जो है वो बनकर इस हवाले से कुछ आगे फर्दर जो है वो चीज़ें बढ़ा सकती है, कर सकती है, नहीं कर सकती, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अदालत जो है वो क्या फ़ैसला करेगी इसमें देखेंगे। और इसके अलावा MLO जो है उसके हवाले से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके इर्द-गिर्द जो है वो सारा केस जो है वो खड़ा हुआ है। उसके सारा सिनेरियो जो है उसके इर्द-गिर्द जा रहा है, MLO के इर्द-गिर्द। MLO अगर नहीं होता तो केस कमज़ोर होगा, ये तो डेफ़िनेटली मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर होता भी है तो उसमें एक टेक्निकल इश्यू ये है कि अब टाइम ज़्यादा गुज़रने की वजह से वो रिज़ल्ट्स क्या आ सकेंगे, इस सवाल का जवाब भी आना है। लेकिन जो मुद्दई मुकदमा है, वो अपने वकील जिब्रान नासिर के ज़रिए उन्होंने एक तो रिवीजन फ़ाइल की थी, उस हवाले से क्या अदालत जो है वो फ़ैसला करेगी, सुबह MLO का फ़ैसला आ जाएगा कि MLO होना है या नहीं होना। जो मेडिकल मुआयना है पुलिस करना चाह रही है, तो आज उस पे आर्गूमेंट्स भी हो गए, सुबह फैसला आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें ये फैसला आता है कि MLO नहीं हो रहा, MLO करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी मामला है, कोई भी मैटर है, तो फिर जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इसमें अदालत जाएगी, अपना जो मामला है इसमें जो सिलसिला है सिंध हाई कोर्ट में लेके जाएगी जिब्रान नासिर इस केस को। क्योंकि मुद्दई मुकदमा के हवाले से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने MLO के हवाले से दरख्वास्त ज़रूर दायर करनी है। अगर कल अदालत अलाउ कर देती है तो फिर तो ठीक है, फिर तो तफ्तीशी अफसर जो है वो उसका MLO करवाएगा। लेकिन कल अगर अदालत मंजूर नहीं करती तो फिर वो सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे जो मुद्दई मुकदमा है। लेकिन अगर एक और एंगल ये है कि अगर मंजूर कर लेती है तो हो सकता है जो मुलजम साइड है वो सिंध हाई कोर्ट में चली जाए। देखते हैं कि एक कानूनी जंग है, मतलब आगे बढ़ रही है, आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। इसमें जो दफ़ात हैं MLO के हवाले से, MLO नहीं होगा तो दफ़ात जो है वो जिस तरह 375 5 जो है निकाली गई है इसमें से, तो वो दफ़ा जो है वो उसमें कायम नहीं रह सकेगी, और उस दफ़ा का इस केस में बड़ा अमलो दखल है। उसको निकालेंगे तो उसका असर होगा। इसी तरह उसका असर जो है वो ज़हीर की ज़मानत पर भी होगा। इसी तरह इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसी केस से मुतल्लिका, तो उस केस में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें भी मैं पढ़ रहा था कि कोई जो यूट्यूबर ये भी लिख रहे हैं कि उसमें अब उनको जो है वो बगैर किसी शर्त के माफ़ी मांग लेनी चाहिए या डटे रहना चाहिए। तो वो लोगों से पूछ रहे थे, तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसी चीज़ें आप जो है वो हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं,
तो आप अपने आप को उस स्टेज पर ना लेके जाएं कि आपको माफिया मांगनी पड़े या इस माजरतें करनी पड़े या इस तरह की चीज़ें करनी पड़े। तो बड़ी सख्त से सख्त रिपोर्टिंग हमने भी की है, बड़ी हाई प्रोफाइल केसेस में की है, बड़ी क्रिटिक रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसी बात नहीं है। तो अब जो सिचुएशन बज़ाहिर लग रही है कि वो जो है वो उस तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ऑर्डर किया था अदालत ने कि आप जो है वो इस हवाले से प्रोग्राम नहीं करेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद प्रोग्राम भी जारी रहे, इनडायरेक्टली कुछ नाम लेकर या बगैर नाम लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती रहीं। लेकिन अब उसका इम्पैक्ट तो आना है। अब दोबारा उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट और दरखास्त देकर अदालत को बता दिया कि अदालत जो है वो इस हवाले से, लोग तो खामोश नहीं हुए, लोगों ने जारी रखे प्रोग्राम भी, क्रिटिसिज्म भी, मुहिम भी, सारी चीज़ें जो है वो जारी रखी हैं। तो अदालत जो है वो उसमें उन्होंने कहा है कि आप देना एफिडेविट। एफिडेविट बड़ा सख्त होता है। आप जो बयान अल्फी होता है, आप किसी भी कोर्ट या किसी भी अदालती फोरम पे, खास तौर पर हाई कोर्ट पे, आप झूठा बयान अल्फी नहीं दे सकते, फेक बयान अल्फी नहीं दे सकते, और जिसमें जो आपकी मालूमात दुरुस्त ना हो, वो ऐसा बयान अल्फी नहीं दे सकते। बयान अल्फी आप लोगों को सच्चा देना होता है। तो अदालत ने यह कहा है कि आप बयान अल्फी देना कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की, क्योंकि अदालत ने रोका था, वो रोके नहीं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की पे आपने बयान अल्फी देना है। फिर अदालत ने यह कहा है कि आप इन पर्सन आए, अगर आपने बयान अल्फी नहीं देना तो इन पर्सन जब रोस्टरम पे आप खड़े होते हैं, तो हाई कोर्ट में हमने देखा है कि बड़े बड़े लोगों की जो टांगे हैं वो कांप जाती हैं अगर आप रोस्टरम पे जब खड़े होते हैं। तो एक सवाल जो है वो, एक सवाल का जवाब होता नहीं तो दूसरा सवाल आ जाता है, दूसरा का जवाब होता नहीं तो तीसरा आ जाता है, तीसरा का जवाब होता नहीं चौथा आ जाता है, चौथा का जवाब होता नहीं पांचवा आ जाता है, और उसके बाद आपकी टांगे क्या पसीने भी निकल जाते हैं। हमने ये देखा है जो है वो अदालतों में। तो ये एक चीज़ें आसान नहीं है, बैठ के बैठक लगा के वहाँ पे सारी चीज़ें बोल देना और आगे बढ़ जाना, ये तो आसान है। लेकिन कोर्टों के सामने आप पेश होंगे तो वहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपके सवाल होगा, आपका स्पेसिफिक आपने जवाब देना है। तो ये एक मुश्किल मरला है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बतौर जर्नलिस्ट, आप कोई यूट्यूबर कोर्ट रिपोर्टिंग कर भी रहा है, तो मैं ये कहता रहा हूँ कि इसमें आप जो है वो साइड क्यों लेते हैं, आप क्यों जज बनते हैं, आप क्यों ये कहते हैं कि फलां को लटका दें। यार आप जो है वो इतनी जो है वो बच्ची है, उसके वालिद के खिलाफ आप क्यों मुहिम चला रहे हैं। मेरा तो ज़मीर नहीं मानता। मैं तो नहीं कहता कि आप मुहिम चलाएं, जो मर्जी आप मतलब चीज़ें हों, जो भी सूरत हाल हो, लेकिन मुहिम चलाना नहीं बनता, बुरा भला कहना नहीं बनता। तो ये नाजरीन आज की जो ख़ास तौर पर JIT के हवाले से, कि जो पुलिस कह रही है JIT बननी चाहिए, अब देखते हैं कि उसके हवाले से क्या फ़ैसला होता है। क्या अदालत JIT का कह देगी कि JIT बने और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इसका जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, दोबारा से थारोली इन्वेस्टिगेट करे, और क्या मुद्दई मुकदमा जो है इसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये नाज़रीन कल सुबह जो है वो बड़ी अहम अपडेट इस केस से मुतल्लिक आने वाली है। अब देखते हैं कि क्या अपडेट आती है, क्या MLO की इजाज़त मिलती है या नहीं। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।